जय माता दी, जय मां कामाख्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको कष्टों से, परेशानियों से, दुख से, दरिद्रता से, ऋणी होने से बचाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के रहस्यमय ज्ञान देती है। इसी तारतम्य में ज्योतिष के माध्यम से सुख कैसे प्राप्त करें, वह ज्ञान आपको प्रदान किया जा रहा है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी मनुष्य सुखी रहना चाहता हो, दुख नहीं देखना चाहता हो, परेशानी नहीं देखना चाहता हो, दरिद्री नहीं रहना चाहता हो, बीमारी नहीं आए ऐसा रहना चाहता हो, मानसिक स्थिति खराब नहीं हो, इसके लिए उस मनुष्य को, उस परिवार को घर में चाहे मां हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, या काम करने वाली कोई भी स्त्री हो, जितनी भी हमारी माता बहनें हैं, स्त्री को जो 3 महीने में 3 दिन की अशुद्धता होती है, अछूतता होती है, जिसको मासिक धर्म बोला जाता है, एमसी पीरियड बोला जाता है, संस्कृत में रजस्वला बोला जाता है, उसके नियम का यदि जो घर पालन नहीं करता हो, जिस घर में इस नियम का पालन नहीं होता है, उस घर में चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही अनुष्ठान कर लो, कितने ही दान दे दीजिए, आपके घर में सुख नहीं आ सकता, वह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता और ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आप सभी परिवार वालों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हो तो करना प्रारंभ करें। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। इसी टॉपिक को लेकर के हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक पूरी वैज्ञानिक तौर से किताब लिखी गई है, वह किताब आप हमसे मंगवा सकते हो। वह किताब आपको देव राधा ट्रस्ट से मिल सकती है। किताब का नाम है मनुष्य जीवन का कैंसर। क्योंकि यह प्रक्रिया इस तरीके से मनुष्य को परेशान करती है, दर्द देती है, तकलीफ देती है, बीमार कर देती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है कि आप समझ ही नहीं सकते, सीधी 4th स्टेज आ जाती है। क्योंकि धीरे 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 वो मनुष्य को काटने का काम करती है, बहुत स्लो मोशन से काटती है, और जब पता लगता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यानी कि जब आपके पाप का घड़ा भर जाता है, पुण्य का घड़ा खाली हो जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग पुराने जमाने के इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करते थे, बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, और उसी की वजह से पुराने जमाने में हर मनुष्य सुखी हुआ करता था, कष्ट नहीं होता था। परंतु आजकल अकेले परिवार की वजह से और इन नियमों का पालन नहीं करने से कष्ट की प्राप्ति होती है। तो जो मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, उसके ऊपर ऊपरी बाधा का प्रभाव भी होने लगता है।
यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री एमसी पीरियड में स्त्री यदि खाना बना के देती हो तो समझ जाओ खिलाई पिलाई स्वतः हो जाती है। यह स्वतः तंत्र की परिभाषा में आता है। क्योंकि मैं तांत्रिक हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। कोई भी तांत्रिक आपको इतना खुला तरीके से आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि हर तांत्रिक का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, परिवार चलाना, और हमारा उद्देश्य है धर्म का प्रचार प्रसार करना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो यदि घर के अंदर पत्नी स्वयं मासिक धर्म से रहते हुए खाना बना करके यदि पति और बच्चों को खिलाती हो उस पीरियड की अवस्था में भी, या उनके यहां काम करने वाली कोई भी स्त्री मासिक धर्म से रहते हुए यदि खाना बना करके परिवार वालों को खिलाती हो तो मान करके चले स्वतः खिलाई पिलाई हो जाती है। अशुद्ध भोजन उस परिवार के शरीर में चला जाता है, और जब अशुद्ध भोजन चला जाता है तो खून भी अशुद्ध बनता है, मांस भी अशुद्ध बनेगा, मस्तिष्क की बीमारी अवश्य हो जाएगी। पति पत्नी में झगड़ा रहने लगता है, कमाई धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। घर के अंदर क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती, अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और घर के अंदर अशुद्धता आ जाती है। क्योंकि अशुद्ध अवस्था के अंदर घर के अंदर झाड़ू भी लगाया जाता है, अशुद्ध अवस्था के अंदर पोंछा भी लगाया जाता है, अशुद्ध अवस्था में भोजन भी बनने लगता है। तो जो रसोई घर होता है, किचन होता है, जहां खाना बनता है, उसमें मां अन्नपूर्णा का वास होता है, वो घर छोड़ के चली जाती है, और घर के अंदर झाड़ू पोंछा जब अशुद्ध स्त्री लगा देती है तो घर की लक्ष्मी घर के बाहर चली जाती है, और दरिद्रता नाम की लक्ष्मी घर के अंदर आ जाती है। यानी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन घर के अंदर आ जाती है, और जब अन्नपूर्णा चली जाएगी तो उस घर के अंदर बनने वाला खाना में टेस्ट नहीं होता है। शांति नाम की देवी भी घर से बाहर चली जाती है और अशांति नाम की देवी घर में आ जाती है। क्लेशा नाम की देवी घर के अंतर्गत आ जाती है, और क्लेशा, अशांति, दरिद्रता, ये तीनों मिलकर के उस घर को धीरे धीरे चौपट कर देती, बर्बाद कर देती है। और यदि लड़का है तो वो अपनी मर्जी से जीने लगता है, और लड़की है तो अपनी मर्जी से जीने लगती है। वो माँ बाप का कहना नहीं मानती है और अपनी मर्जी से विवाह करके अलग हो जाते हैं, और घर में रह जाते हैं बीमार, घर में रह जाते हैं अशांति, और घर में रह जाते हैं क्लेश, और सब एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार रहते। इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है। या कई बार व्यवसाय ही चौपट हो जाता है, व्यवसाय बर्बाद हो जाता है, पुरुष का भाग्य साथ देना बंद कर देता है। और कई बार हम लोग बात कहते हैं, साहब हम जिस जगह पैसा लगाते वहां बर्बाद हो जाते हैं, कोई काम चलता ही नहीं है। ऐसी क्या गलती कर दी हमने, ऐसे क्या पाप कर्म कर लिए। अरे इससे बड़ा कोई पाप कर्म होता ही नहीं है। न मानते हो तो जरा शास्त्र उठा करके देख लो, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जरा इस संबंध में बात तो करो। किसी साधु संत से बात करो, किसी ज्ञानी पुरुष से बात करो, कभी शिव पुराण पढ़ के देख लिया करो, कभी गरुड़ पुराण पढ़ लो, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। और कोई बड़ा बुजुर्ग हो 60-70 साल का, 80 साल का, तो उससे पूछो कि वो इसका पालन करते थे या नहीं करते थे। या फिर आज जो 60-70 साल की महिला, उनसे पूछो कि उनके माता पिता या उनके सास ससुर इसका पालन करते थे कि नहीं करते थे, तो वो सब कहेगी करते थे। तो इसका पालन क्यों करते थे और आज के जमाने की क्यों नहीं करते, इसकी वजह से ही कष्ट की उत्पत्ति हो रही है। मेरा काम है आपको जगाना, क्योंकि आप सोए हुए हो, फिर आप तांत्रिकों के चक्कर लगाते हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप तांत्रिकों के चक्कर लगाओ। खुद घर के अंदर तंत्र विद्या हो रही है आपके। अशुद्ध खाना खाने से हर महीने आपके अंदर, शरीर के अंदर अशुद्धता जा रही है, वो मासिक धर्म वाली अशुद्धता जा रही है।
अशुद्ध स्त्री को पूजा पाठ भी नहीं करने दिया जाता है, और वो स्त्री स्वयं भी अशुद्ध अवस्था में पूजा पाठ नहीं करती। तो उससे पूछो कि भैया तू भी अशुद्ध है, जब पूजा पाठ नहीं कर सकती है तो तू हमें भोजन बना के क्यों खिला रही? एक बार पूछ के देखो, हिम्मत से पूछो। थोड़ा बहुत क्लेश होगा परंतु पता तो चलेगा वास्तव में कि क्या जवाब देती है। वो यही कहेगी कि मैं अभी अशुद्ध हूं, पूजा के लायक नहीं हूं। और जब पूजा के लायक नहीं हो तो फिर रसोई घर के अंदर तो मां अन्नपूर्णा रहती है, वहां जाने का भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अग्नि के अंदर देवता होते हैं और जल के अंदर भी देवता होते हैं। इसलिए पानी की मटकी के भी हाथ नहीं लगाया जाता, पानी नहीं भरवाया जाता है। ये दो तो प्रत्यक्ष देवता है, क्योंकि जल नहीं होगा तो मनुष्य मर जाएगा, और जब अग्नि नहीं होगी तो मनुष्य मर जाएगा। और इस मनुष्य शरीर में भी जल भी है और अग्नि भी है। तो जल ही देवता है, अग्नि ही देवता है। उन दोनों का तो आपको थोड़ा सा रहम करना पड़ेगा। इसीलिए भारतवर्ष में मां कामाख्या का मंदिर है, वहां पर भी मां जगत जननी ऐसा बोला जाता है कि 3 दिन के लिए रजस्वला से होती है। तब मां के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कोई पूजा आरती नहीं होती मंदिर के अंदर, और वहां के रहने वाले मनुष्य 3-4 दिन तक उनके घर पे कोई भी गर्म चीज नहीं बनाई जाती, और वहां के पंडा पुजारी लोग गर्म चीज नहीं खाते हैं, अग्नि पे पकी हुई चीज नहीं खाते। और वहां की साधना करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो अग्नि पे पका हुआ नहीं खाते हैं कुछ भी चीज, चाय भी नहीं पीते हैं, रोटी पानी नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते बनी हुई, चने गला के खाते हैं, मूंगफली दाने गला के खाते हैं, फल फूल खा लेते हैं, परंतु अग्नि पे पका हुआ नहीं खाया जाता है। ऐसे ही हमारे घरों में भी करना चाहिए कि अग्नि पे पकी हुई उस स्त्री से नहीं पकवाना चाहिए। मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा जैसा चल रहा है चलता रहेगा, आपके ऊपर स्वतः तंत्र हो जाएगा। फिर आप कहोगे खिलाई पिलाई हो गई, अशुद्ध भोजन कर लिया है परंतु खिलाई पिलाई होगी। लोग बाग तांत्रिक लोग कहेंगे खिलाई पिलाई होगी। किसी गुनिया के पास चले जाओ, क्योंकि ओगड़ अगोरी के पास चले जाओगे, किसी भगत के पास चले जाओगे तो कहेगा तेने अशुद्ध भोजन कर लिया, खिलाई पिलाई होगी तेरी, निकालना पड़ेगा, इसलिए तेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, इसलिए तू बर्बाद हो गया, दरिद्री हो गया है। अरे घर में अशुद्ध स्त्री ने खाना बना करके पति को खिला दिया, और वो पति अशुद्ध खाना खा के हनुमान जी मंदिर चला गया, तो हनुमान जी उसको कृपा प्राप्त करेंगे क्या? उसको शाप देते हैं, श्राप। ऐसे ही अशुद्ध अवस्था में स्त्री के द्वारा बनाया गया खाना भी अशुद्ध होता है, उसको जो भी खाता है वो अशुद्ध हो जाता है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। और बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम क्या करें, हमने खाना बनाना नहीं सीखा, हम कैसे खाना बनाएंगे, 4 दिन क्या हम भूखे मरेंगे? तो मत मरो 4 दिन भूखे और जिंदगी भर तड़पते रहना, जिंदगी भर कष्ट में रहना, पैसा कमाते रहना और पानी की तरफ बहाते रहना, बीमारी दुखी के अंदर मानसिक स्थिति खराब होती रहना और जमा पूंजी को बर्बाद करते रहना, ऋणी हो जाना। और एक दिन ऐसा आएगा कि आत्महत्या कर लोगे, रोगे भगवान के सामने फूट फूट करके कि हमने किसी को तकलीफ नहीं दी, हमने किसी के हाय नहीं ली, हमने किसी को दुआ नहीं दी।
जो भी आया उसको दान भी दिया, परंतु मैं कह रहा हूं अशुद्ध अवस्था में दिया गया दान भी आपका पाप कर्म का काम करता है, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में किसी भी ऋषि मुनि को भोजन नहीं कराना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए, नहीं भोजन बना के खिलाना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में पितरों के लिए भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, और अशुद्ध अवस्था में 16 श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। और आजकल की स्त्रियां ये सब काम कर रही, तो कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। तरह तरीके से कष्ट मिलता है, तरह तरह से अलग अलग प्रकार का कष्ट होता है। बहुत सी माता बहनें हमें कहती है कि गुरुजी हमने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी किसी की हाय नहीं ली, कभी किसी की बद्दुआ नहीं ली, हमेशा हर किसी की मदद करने की कोशिश करी। मैं तो पूजा पाठ भी बहुत करती हूं, परंतु पूजा पाठ लगती नहीं है, और हमारे पति का व्यवसाय कभी अच्छे से चला ही नहीं, उतना ही पैसा आया, कभी आ जाता है तो अचानक बीमार पड़ जाते, जो पैसा कमाया वो पैसा बर्बाद हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, कोई मित्रगण धोखा दे देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब आपके अशुद्ध भोजन खाने पीने की वजह से होता है। तो खिलाइए और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैंने अपना धर्म निभाया है, मैंने अपने इष्ट देवता के आदेश का पालन किया है। अब आपका काम है कि आप उसका पालन करें या न करें। मेरे को ज्ञान देना था, मैंने ज्ञान दे दिया। मैंने जो शास्त्र से जो रस निकाला वो रस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आप उस रस को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, उस रस को पीना चाहते हो या नहीं पीना चाहते हो, आनंद लेने के लिए तो पीना पड़ेगा और जीवन में प्रयोग भी करना पड़ेगा। और यदि जीवन में आप आनंद नहीं लेना चाहते हो, जीवन में दुख सहना चाहते हो, जीवन के अंदर कष्ट सहना चाहते हो, जीवन के अंदर परेशानी, तनाव, मानसिक बीमारी झेलना चाहते हो और दरिद्र रहना चाहते हो, तो मत लेना। जागो और इन नियमों का पालन करो, नहीं तो किसी शास्त्र को पढ़ो पहले, तब पता लगेगा। नहीं तो उस स्त्री से ही पूछो कि जो स्त्री अशुद्ध होती है, चाहे वो आपकी बेटी क्यों ना हो, चाहे आपकी बहू क्यों ना हो, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, उससे पूछो कि वह अशुद्ध होती है तो क्या पूजा करेगी या नहीं करेगी। और नहीं मानते हो तो पहले 2, 4, 8, 10 महीने उस लड़की से या अपनी पत्नी से या अपनी बहू से पहले 8, 10 महीने मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए पूजा पाठ भी करवाओ, जबरदस्ती करवाओ। फिर देखो अपने जीवन में उस स्त्री के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं रिसर्च करके देखो कि अशुद्ध अवस्था में पूजा करने का क्या प्रभाव पड़ता है। और जब आपको लगे कि वास्तव में अशुद्ध अवस्था में पूजा करने का प्रभाव क्या पड़ता है, तो उस हिसाब से फिर जिंदगी में आप सुख भोगना। और फिर सुख मिलता कि नहीं मिलता, भगवान माफ करता कि नहीं करता, यह भी पता नहीं है अभी। प्रैक्टिकल करके देखो ना। अशुद्ध अवस्था में अपनी स्त्री के साथ बैठ करके हवन करके देख लो। चलो एक हवन कर लो, फिर देखो महीने 2 महीने के अंदर आपकी स्त्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। अचानक नुकसान होने लग जाएगा। फैक्ट्री चल रही हो तो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, आग लग जाएगी। घर के अंदर बिना वजह शंका हो जाएगी और घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी में मारपीट हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख लो आप, फिर मुझे मानना कि मैं सही बोल रहा कि झूठ बोल रहा हूं। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है
कि रजस्वला अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, एमसी पीरियड की अवस्था में, स्त्री के अशुद्ध होने की अवस्था में 3 से 4 दिन तक स्त्री से भोजन नहीं बनवाना है, स्त्री के साथ एक पलंग पर नहीं सोना है, स्त्री के साथ सहवास नहीं करना है और स्त्री से भोजन नहीं बनवाते हुए स्त्री से झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े भी नहीं करवाना है। और यदि करवाते हो और उसकी वजह से यदि तकलीफ आती है तो भगवान को दोष मत देना कि हे भगवान, मेरे ऐसे क्या फूटे कर्म हो गए जिसकी वजह से मुझे कष्ट मिल रहा है। परंतु औरत ये नहीं सोचती कि उसने क्या पाप कर्म कर दिया। आज के जमाने की स्त्रियां इसको पाप कर्म नहीं मानती, इसको कहती ये वरदान है भगवान का। मैं भी मानता हूं भगवान का वरदान है, क्योंकि ये होने पर ही बच्चे पैदा करने लायक स्त्री बनती है। परंतु ये बहुत बड़ा स्त्रियों को श्राप भी है कि इस समय पे उसे अपने सभी नित्य कर्म से दूर रहना है। इवन बच्चों से भी दूर रहना चाहिए, भोजन पानी से दूर रहना चाहिए, पति से दूर रहना चाहिए, एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, यज्ञ हवन से दूर रहना चाहिए। और यदि पालन नहीं करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट तो आएगा ही आएगा। जो ग्रह खराब होगा वो ग्रह और ज्यादा खराब हो जाता है। जो ग्रह खराब होता है वो ग्रह और ज्यादा खराब फल देने लगता है। और यदि इस कार्य में यदि शनि महाराज कूद गए तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, आपको तहस नहस कर देते हैं। इसलिए अभी भी समय है। यदि आपसे ऐसा पाप कर्म हो गया तो उसका प्रायश्चित करो। अब आप सब लोग पूछेंगे प्रायश्चित कर्म क्या है? इसका प्रायश्चित कर्म है कि जो खिलाई पिलाई अभी तक पति और बच्चों को हो गई, आपने अपने जवान बेटे तक को खिला दिया, पूरी जिंदगी भर बच्चों को खिलाया, बेटी को खिलाया, तो एक तो वो आपके विरुद्ध अवश्य जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी से विवाह करने के योग बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर तलाक अवश्य होगा, क्योंकि मानसिक स्थिति तो खराब होना ही होना, सजा तो मिलना ही मिलना है। और माता पिता की सेवा नहीं करेगा, बीमारी दुखी में पैसा चला जाएगा, विवाह देरी से होने की संभावना बन जाएगी, भाग्य कट जाता है, भाग्य सुला दिया जाता है। आप डिग्री भी ले लोगे, पढ़ लिख भी जाओगे, परंतु उस डिग्री का फायदा नहीं उठा पाओगे। यह है मासिक धर्म का रिजल्ट। अब इसका प्रायश्चित कर्म सुन लो। यदि सुधरना चाहते हो तो इसका प्रायश्चित कर्म होता है कि 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग में किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जाकर के आपको रुद्र अभिषेक करवाना है। कम से कम 5 बार 5 सोमवार रुद्र अभिषेक कराएं और अपने पापों का प्रायश्चित करें। और किसी अच्छे तांत्रिक से मिलकर के जितनी खिलाई पिलाई हो गई अशुद्ध अवस्था वाली, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को निकलवा लीजिए, जो इस काम को निकालने में महारत हासिल हो। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं हमारे बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है,
कोई कहता हमारे पति की मानसिक स्थिति खराब हो गई, किसी ने कुछ खिला पिला दिया। अरे किसी ने नहीं खिलाया, तुमने खुद ने खिलाया है उसे। फिर दूसरों के पे इल्जाम लगाते हो, तांत्रिक लोगों को बदनाम करते हो। मां भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप इस नियम का पालन करने के लिए साहस प्रदान करें, और आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिले ताकि इस संबंध में कुछ समझा सके और आप समझ सको, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे। ये कामना हम मां कामाख्या से करते हैं, क्योंकि वो ही इस रजस्वला की देवी है। मां भगवती जगत जननी कामाख्या माई आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। आपके चरणों में जिनने ऐसा पाप कर्म किया उनकी तरफ से हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, कि वो ऐसा कोई भी पाप कर्म न करे जिससे परिवार बिगड़ जाता हो, परिवार बर्बाद हो जाता हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।